अब आते हैं इमरान खान के मुताज़ बयान की तरफ। दुनिया भर में ट्रंप की इन पॉलिसीज पर, इस किस्म के फैसलों पर शदीद तनकीद हो रही है, मगर इमरान खान साहब तो इस फैसले के ख्वाह हैं कि पाकिस्तान में भी ये हो जाए। वैसे इमरान खान साहब ने थोड़ी सी अपनी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है कि उन्होंने तंजन बात की थी कि शायद पाकिस्तान का इसी तरह भला हो जाए, हर कोई वहाँ जाके अमेरिका जाना चाहता है, और ये वो उन्होंने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन तो दी है, मगर मैं समझता हूँ गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है। वो अक्सर कई दफ़ा एक पब्लिक उसके अंदर थोड़ा सा लय में बह के इस तरह के बयानात दे देते हैं जो वो एक प्राइम मिनिस्टर के अपने आप को कैंडिडेट कहते हैं, उस लेवल पे जाके बहुत सोच समझ के, ख़ास तौर पे जहाँ पे सफारती मामलात हों, जहाँ पे बैनुल-अक़वामी स्टेट क्राफ्ट के मामले हों, वहाँ पे बहुत मोहतात होकर दो चार लोगों से बातचीत करके एक स्टांस लेना चाहिए। ऑफ द कफ इस तरह नहीं करना चाहिए था, तो मैं समझता हूँ गैर जिम्मेदारी थी थोड़ी। सही है। क्लास साहब, हमेशा गलत मौके पे चौका लगा दिया इमरान खान ने, आप समझते किसी से मशवरा करते हैं वो? मैं तो आपको कहता रहता हूँ कि इमरान खान साहब हर ये सही मौके पे गलत फैसला करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। मुझे एक दो तीन चीज़ें जो हैं जो आमिर ने की बड़ी ज़रूरी हैं कि इमरान खान को चलो हम मान लेते हैं कि यहाँ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे इनको काउंसलिंग करने वाले, इनका थिंक टैंक बड़ा होगा, मशवरा कर लेते होंगे। इनके पास इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे, इंटरनेशनल ये डिप्लोमेटिक रिलेशन पे कौन लोग हैं जिनसे कंसल्ट करते हैं, और इसमें कोई हर्ज नहीं होती, कोई बेइज्जती का मसला नहीं होता कि जी मैं क्यों पूछूं, मैं तो सब जानता हूं। जनाब यहाँ बिल क्लिंटन हो तो चाहे वहाँ पे जो ट्रंप हो, तो चाहे ब्लेयर हो, तो चाहे आपके डेविड कैमरन, दुनिया भर में हर प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपना टीम रखता है, अपोजिशन के लोग जो हैं वो कंसर्न जो आपके लोग होते हैं जो इस तरह की चीज़ें जानते हैं, उनसे मशवरा करते हैं, पूछते हैं कि डेवलपमेंट्स कैसे हो। कभी आज तक इमरान खान ने मुझे बताया पिछले 1 साल में कोई इन्होंने पुराने साबिक डिप्लोमेट्स पाकिस्तान के हों, बड़े बड़े सीजन्ड हैं, उनके साथ कोई सेशन किया है, कोई मुलाकात किया, कोई इनकी पार्टी में कोई नाम बताएं जो फॉरेन ऑफिसर के लोग। अल्लाह, चलें अब जरा ब्रेक लेके वापस आके इस पे बात करते हैं। शिरीन साहब समझ कभी आगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान 2 हफ्ते में बंद हो गया तो मुझे चलें अभी जरा ब्रेक ले लेते हैं, छोड़ करा दिया मुझे। चलें ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। क्लासेस साहब, बढ़ता हुआ आलमी दबाव, ऐसे में हाफिज सईद साहब पर और साथियों समेत उनको नज़र बंद कर देना, क्या समझते हैं कि वाकई एक्चुअली ये एक्ट किया गया है गवर्नमेंट की जानिब से या सिर्फ दिखावे के लिए? डाउट्स तो साफ ज़ाहिर बड़े हैं और उस पर बाज़ अभी खबरें आ भी रही थी, कंफर्म नहीं है, लिहाजा मैं उस पर कुछ नहीं कहता कि शायद अपना उन्होंने नाम चेंज करके फिर शुरू कर दिया है। आपको याद हो कि कुछ अर्सा पहले, कुछ मेरा ख्याल लास्ट महीने एक यहाँ ब्रीफिंग दी थी NSA जो है पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं जंजुआ, जनरल नासिर जंजुआ, जिसमें उन्होंने 20-25 के करीब जो अहम सहाफ़ी हैं पाकिस्तान को, उनको ब्रीफिंग दी। जी बिल्कुल। तो मैं उस वक्त भी, क्योंकि अब तो फैसले होना सामने आना शुरू हो गए हैं, लिहाजा बताया जा सकता है, अब तो कोई ऑफ द रिकॉर्ड नहीं रहा है सच, क्योंकि जो फैसले थे आपके सामने आ रहे हैं, जो मैं सारी डिटेल तो नहीं बता सकता, लेकिन उसमें जो हमारा इंप्रेशन था सबका, अगर आमिर साहब को भी याद हो, मैं पहली दफ़ा इनसे कह रहा हूँ, मैंने इनको यही बताया था कि उस ब्रीफिंग में ये नहीं आ सके थे, बिजी थे कहीं पे, तो मैंने कहा था कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है, अब नॉन स्टेट एक्टर्स के लिए मुश्किल हो जाएगा। और बाकायदा पूरा उन्होंने बयान किया था नासिर जंजुआ साहब ने कि हम हाफिज सईद साहब को कैसे प्रोसीड करेंगे, इनके सामने हम कैसे इनके पास जाएंगे, पहला ऑप्शन क्या दिया जाएगा, दूसरा क्या दिया जाएगा, तीसरा क्या दिया जाएगा। और मेरा ये ख्याल है कि शायद पहले 2-3 ऑप्शन इनके शायद इस्तेमाल में नहीं आए, शायद हाफिज साहब ने नहीं माने, जो मुझे ये लग रहा है उस ब्रीफिंग के बाद, लिहाजा वो सीधे तीसरे ऑप्शन पे गए। ये तीसरा ऑप्शन है इनको डिटेन करने वाला। चौथा ऑप्शन भी है इनके पास, आई होप के उस तक हालात जाते हैं या नहीं जाते, तो मामलात वहां तक पहुंच गए थे, सो एक पैरेलल रियासत बन चुकी थी। लेकिन सिविलियंस अपने आप को कॉर्नर फील करते थे कि वो ये समझते थे कि ये हमारे एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, लिहाजा ये पॉलिटिशियन डरते थे, वज़ीर आज़म हो, वज़ीर हूँ, या पंजाब हुकूमत भी डर गई थी, आपको पता है। यहाँ तक भी पता चला कि एक दफ़ा कोई बैंड, कोई कालदम तंजीम ने वहाँ पे मीनार पाकिस्तान पे जलसा किया, तो इन पंजाब हुकूमत ने इंटेलिजेंस एजेंसी से पूछा कि आपके लोग हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी ने कहा जी हम तो समझे आपके लोग हैं। ये कोऑर्डिनेशन का लेवल बता रहा हूँ। बहरहाल मुख्तसरन हाफिज सईद साहब के लिए आसान नहीं रहेगा ऑपरेट करना, नंबर 1। उसकी रीज़न इंटरनेशनल प्रेशर भी हैं। आप देखें मुसलसल USA का प्रेसिडेंट जो है मुसलसल डेली ट्वीट कर रहा है, आज भी 10 ट्वीट किए हैं जो मैं पढ़ रहा था उनके, और एक लफ्ज़ मुस्लिम और साथ में टेररिज्म। आपका फ्रांस में ये मसाइल हुए हैं, आपके जर्मनी में हुए हैं, UK में हुए हैं, पूरी दुनिया में ये मसले हुए हैं। इस वक्त ऐसे लोगों को ऑपरेट नहीं करने दिया जाएगा, चाहे हुकूमत पाकिस्तान चाहे हमारी इस्टेब्लिशमेंट ना चाहे।
हाफिज साहब हूँ, मसूद अजहर साहब हूँ या दीगर लोग हूँ, मुझे नहीं लगता आने वाले ये दिनों में इन लोगों को आज़ादी से ऑपरेट करने दिया जाएगा। जो मैंने ब्रीफिंग का मेरे ऊपर इंप्रेशन है, अगर उस पर अमल उन्होंने उसी तरीके से किया, कोई नया खेल हमने ना शुरू कर दिया जैसे हम कुछ अरसे बात कर देते हैं तो और कहानी है, लेकिन अब तक अगले कुछ अरसे तक मुझे तो नहीं लग रहा कि ये कोई ऑपरेट कर सकेंगे। आपको लग रहा है आमिर साहब की आसानी से इस सिचुएशन से हम लोग निकल सकेंगे? नहीं, कल पे डिपेंड करता है कि क्या सोच क्या है, मगर ये बड़ी अनफॉर्चुनेट डिबेट चल रही है कि एक तरफ ये कहा जा रहा है, इल्ज़ाम ये है कि जनाब ये जो किया गया है ये बेसिकली इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से किया गया है, क्योंकि यूएन की एक टेररिज्म के ख़िलाफ़ पेरिस में फरवरी के अंदर एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसपे इस बात की इम्कान है कि हमारे पे कुछ सेंक्शन वगैरह की बात हो, तो शायद उस वजह से किया गया है। और इस वजह से नहीं किया गया ये कि यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट ने फाइनली डिसाइड कर लिया गया है कि जनाब इनफ इज़ इनफ, हमारे अपने मफाद में ये है कि ये हमें ये दुकानें जो है ना टेररिज्म की और नर्सरियाँ ये बंद करनी चाहिए। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि आपको याद है इससे पहले फ़ौज भी कई दफ़ा कह चुकी है कि जनाब ये गुड बैड तालिबान ख़त्म पॉलिसी, ये चौधरी निसार साहब भी कह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह चुके हुए हैं। उसके बाद ये रिसेंटली हमने प्रोग्राम एक दो किए, पाकिस्तान के 4 एम्बेसडर्स ने ऑलमोस्ट तर्रा किया था कि जनाब इन दिस डे एंड एज ज़माना बदल चुका है, दुनिया बदल चुकी है और ख़ास तौर पे अमेरिका बदल चुका है, तो हम खुद अपने कुछ इस्लाहात कर लेनी चाहिए कि ये नहीं बिकेगा। ना सिर्फ हमारे लिए इंटरनेशनल प्रेशर, दूसरा फाइनली बहाना लिया जाता है कि जनाब कश्मीर के लिए जो है ना ये गुड तालिबान बड़े ज़रूरी हैं। मुझे इत्तेफाक हुआ है श्रीनगर जाने का और वहाँ पे हर किस्म के लोगों से बात करने का, सियासतदानों से, दानिशवरों से, सहाफ़ियों से, उन सब ने हाथ जोड़ के ये वो कहते हैं कि हमें डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सपोर्ट आपकी चाहिए है, आपकी ये जो मिलिटेंसी है ना ये हमें महंगी पड़ती है। और मैं समझता हूँ कि ये पठानकोट या उड़ी का जो वाक़या है इससे डिफ्लेक्ट हुई है कश्मीर। बुरहान वानी से जो एक मूवमेंट उठी थी ये उड़ी के वाक़े से वो नीचे आई है, वो हुआ देखा ये दहशतगर्दी था, वरना इंडिया इस चीज़ को मान गया, उनके अपने लोग, कि बुरहान वानी के जनाजे में 4-5 लाख लोग थे। वो छोटा सा शहर है और पूरी वो लॉजिस्टिकली जिस तरीके से वो 4 लाख का वहाँ लोगों का मजमा वो ऐसे नहीं करा सकती। और इस बात का इकरार इंडिया वाले भी करते हैं कि वो एक पेंट अप फीलिंग थी, लोगों का रिएक्शन था, उनकी अपनी गलतियां थी जिसकी वजह से कश्मीर इस हालत पे पहुंचा और ये मूवमेंट दोबारा अलाइव हुई। ये इंडियंस मांगते हैं। हमें भी देखना चाहिए कि हमें ना सिर्फ कि हम कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और इस दुनिया में आजकल के ज़माने में अगेंस्ट द टाइड नहीं जाया जा सकता। अफगानिस्तान का हाल देख लें क्या बना हुआ है, उसके बाद ईरान ने रेसिस्ट किया था, हालांकि उनके पास इतनी पेट्रोल की दौलत है, फिर भी सैंक्शंस के बाद से वो वाली ताकत नहीं रहेगी। तो हम अपनी औकात देखें, अपनी औकात के मुताबिक, अपने मफाद में, अपने हालात के मुताबिक फैसले करें। ये नहीं क्लास साहब, हम किस तरह से सेटिस्फाई कर सकेंगे? इंटरनेशनल प्रेशर की हम बात कर रहे हैं, तो वो हमसाय ममालिक तो ये भी कहते हैं पाकिस्तान पहले भी कई बार इस तरह के इकदाम कर चुका है, अब नहीं कर सकेगा अब। और दूसरा मैं ब्रीफिंग से एक और बात बताऊं मुझे जो याद आ रही है, उन्होंने यहाँ भी ये कहा गया था ब्रीफिंग में, सहाफ़ियों को बताया गया कि जिन्होंने उड़ी का वाक़या किया उन्होंने बेसिकली पाकिस्तान की या कश्मीरियों की कोई मदद नहीं की। ये पाकिस्तान के लिए उन्होंने मसाइल पैदा किए, कश्मीरियों के लिए मसाइल पैदा किए, बल्कि कश्मीर मसले के लिए किए। सो इससे लगता है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है या पॉलिटिकल एलीट ये समझ रही है अब की दफ़ा मेरा नहीं ख्याल दुनिया आपको रिवर्स करने दे। और हमें जो अमर बात कह रहे हैं हमें करना भी नहीं चाहिए। इनसे मिन्नत अल्लाह कर रहे हैं, हाथ पाँव बांधे, जैसे कहा गया था जी कि इनकी वो करेंगे। मेहरबानी फरमाए, पाकिस्तान ने अगर इंडिया के साथ मामलात हल करने हैं ना हमने, या डील करना है, तो मेरा ख्याल बरह रास्त डील करें। हम एक दूसरे को, चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, प्रॉक्सीज के जरिए ना डील करें। ना इंडिया यहाँ प्रॉक्सीज को प्रमोट करे पाकिस्तान के अंदर, ना पाकिस्तान वहाँ पे प्रॉक्सीज को प्रमोट करे। दोनों ने बातचीत करनी है, स्ट्रेट बात करें, सीधी बात करें, कुछ गिव एंड टेक करें। जो इश्यूज हैं हल होने वाले इशू दुनिया ने नहीं हल कर लिए, आपको हल कर सकते हैं। आपकी दफा जब तक ट्रंप बैठा है, ये पता क्यों भाग के किया, शायद अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो ये हाफिज सईद साहब, अमेरिका ने भी इनको ब्लैक लिस्ट किया हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो इनको पता था कि ट्रंप को जाकर किसी ने ट्रंप के कान में थोड़ी सी उन्होंने खुशकी की ना सरगोशी को, ट्रंप साहब, तो लिहाजा ये हमने समझदारी की है। जो अमर बात कह रहे बस कर दें, बस काफी हो गया। इन दुकानों को बंद करें, इस मुल्क को बचाएं। अब दुनिया भर की लड़ाइयां ना लड़ें, जैसे कश्मीरियों का कह रहे हैं, उनको डिप्लोमेटिक सपोर्ट दें, उनको दीगर सपोर्ट दें। इसको मिलिटराइज मत करें, इसमें मिलिटेंसी का रंग मत डालें। उन कश्मीरियों को डील करने दें, उन्होंने बेहतर डील कर लिया। ये क्लासेस साहब के अब मामलात के हल के लिए संजीदा कोशिशें ही की जानी चाहिए। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।